हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब हमारे धरती के पास कोई चांद नहीं था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद एक ऐसा घटना घटता है जिससे सौरमंडल का सब कुछ बदल जाता है। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती खुद अकेले ही सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती थी। लेकिन एक दिन इस अनंत महाशून्य से अचानक से ही मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ग्रह आके धरती से टकराया, जिससे धरती का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है। लेकिन धरती की ग्रेविटी इतना ज्यादा थी कि वो बिखरे हुए टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जिसके चलते वो टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार उपग्रह का रूप ले लेते हैं। ये एक ऐसा घटना था जो अपने आप में बेहद खतरनाक होने के बावजूद एक बहुत सुंदर और मायावी चीज का जन्म देता है, जिसको हम सब चंदा मामा बोलते हैं। इस घटना के बाद धीरे धीरे धरती पर जीवन का पनपना शुरू हो रहा था, यानी धरती पर प्राण का संचार हो रहा था। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं अगर ये घटना ना घटता तो आज भी धरती पर शायद जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन कैसे आखिर चांद की वजह से जीवन का निर्माण हुआ, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अगर चांद ना हो, मतलब किसी एक्सप्लोजन में चांद डिस्ट्रॉय हो जाए, तब हमारे धरती का क्या हाल होगा। क्या हम सब जिंदा रह पाएंगे? चांद का होना हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। धरती के विनाश होने का जितना भी हाइपोथेसिस हमारे पास है, उनमें से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम सबको ये तो पता है हमारे धरती का 7 भाग पानी है और 3 भाग जमीन है, और इस 7 भाग पानी को कंट्रोल करता है चांद। चांद धरती के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए धरती में मौजूद समुंदर के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और समुंदर में पानी का स्तर बढ़ता घटता रहता है। हम लोग समुंदर में अक्सर बहुत बड़े बड़े लहरों को उठते हुए देखते हैं और हम सोचते हैं ये सब हवा के चलते हो रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन ऊंचे ऊंचे लहरों के पीछे हवा का योगदान बहुत कम होता है, बल्कि इसके पीछे मेन कारण है हमारे चांद का अट्रैक्शन। बहुत हैरानी की बात है, जो चांद हमारे धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, उसके अट्रैक्शन की वजह से हमारे समुंदर में ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है। एक्चुअली सूरज भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से हमारे समुंदर के पानी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सूरज की दूरी धरती से बहुत ज्यादा होने के कारण इसके अट्रैक्शन का प्रभाव हमारे समुंदर पर उतना नहीं पड़ता। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर समुंदर के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग एक हाइपोथेसिस या अनुमान लगाते हैं कि चांद किसी विस्फोट की वजह से खत्म हो चुका है। अब सूरज और धरती के बीच में कोई चांद नहीं है। क्या अब भी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा या धरती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? तो अब सूरज और धरती के बीच में कोई चांद नहीं है, मतलब समुंदर को अब सिर्फ सूरज ही कंट्रोल करेगा, और अब जो होगा उसी को शायद कयामत बोलते हैं। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स समुंदर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। ये बात तब तक सच है जब तक हमारे पास चांद है, लेकिन चांद के डिस्ट्रॉय होते ही समुंदर में बड़े बड़े चीज आपने जरूर सीखा होगा कि चांद गायब होने की कुछ समय बाद तक ही ये तांडव लीला चलेगा। लेकिन इस 1 घंटे की उथल पुथल से धरती 1000 गुना बदल जाएगी। 24 घंटे के बाद लोग चांद को देखने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि पहले की तरह रात की खूबसूरती बढ़ाने के लिए चांद नहीं होगा, और जाहिर सी बात है चांद नहीं होगा तो चांदनी भी नहीं होगी, इसलिए चारों तरफ घना अंधेरा होगा। अब एक और भयंकर घटना घटेगा। ये तो आपने भूगोल में जरूर पढ़ा होगा कि धरती अपने एक्सिस में 66.5 डिग्री एंगल पे हिली हुई है, और इसी अवस्था में सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन धरती 66.5 डिग्री एंगल पे हिली हुई क्यों रहती है, कभी सोचा है? इसका जवाब है चांद। क्योंकि अब चांद नहीं है तो धरती अपने घूमने की कंट्रोल खो देगी और भयानक तरीके से कांपने लगेगी, और इसके चलते धरती पे घंटे भर बाद ही सीजन चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है जहां लोग भीषण गर्मी के चलते परेशान हो रहे हैं, वहां अचानक से ही बर्फ गिरने लगेंगे, और जहां ठंडी से लोग जूझ रहे हैं वहां अचानक से ही धूप की गर्मी से लोगों के पसीने छूट जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जहां सालों से बर्फ जमा हुआ है, कड़ी धूप की वजह से वहां से बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी सीजन और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से खेती करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना खेती के सिर्फ 5 दिन में ही खाने का संकट शुरू हो जाएगा। साइंटिस्ट दिन रात एक करके आर्टिफिशियल लैब बनाने में जुट जाएंगे जहाँ पे खेती किया जा सके। सब्जी और फसलों का दाम 1000 गुना बढ़ जाएगा। धरती अपने एक्सेस में कांपने की वजह से अब कहीं ना कहीं छोटा बड़ा भूकंप आता रहेगा, और जितने भी ज्वालामुखी शांत थे वो सब फिर से एक्टिव हो जाएंगे। 12 घंटे बाद सुबह जहां टेम्परेचर 40 डिग्री था, रात में वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम चला जाएगा, जिससे हमारे घर के ऊपर वाले टंकी और फिल्टर का पानी जम जाएगा।
न्यूज़ में दिखाया जाएगा हमारे 700 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ लोग मर चुके हैं सुनामी की वजह से। इनमें से ज़्यादातर आबादी समुद्र तटीय इलाके में रहा करते थे और ये अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। बिना चांद की इस अद्भुत धरती पे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भीषण गर्मी के चलते पसीने छूटेंगे तो कभी हड्डी कपाने वाली ठंडी से हाल बेहाल हो जाएगा। समुंदर में पैदा हो रही बड़े बड़े लहरों और सुनामी के चलते समुंदर के अंदर मौजूद जीव जगत में भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए समुद्री मछलियां और अन्य जीवों का तादाद धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसके बाद जो होगा वो और भी अद्भुत होगा। सिर्फ 6 घंटे बाद ही 6 नंबर दिन आ जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अब दिन 3 घंटे का और रात 3 घंटे का बन चुका है। मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे के बदले 6 घंटे का बन चुका है। जब चांद धरती के चारों तरफ परिक्रमा करता था तब चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के रोटेशनल स्पीड को थोड़ा स्लो करता था, जिसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। लेकिन अब चांद ना होने की वजह से धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे 6 घंटे में ही एक दिन पूरा हो रहा है। मतलब एक साल अब 365 दिन का नहीं रहा। लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। 24 घंटे में अब 4 बार सनराइज और सनसेट होता है। धरती में कोई भी घड़ी किसी काम की नहीं। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कैसे इस नए टाइम पीरियड के साथ एडजस्ट करके टाइम और डेट सेट किया जा सके। 1 महीने बाद ये 1 महीना 24 घंटे इंटू 30 दिन का नहीं बल्कि 6 घंटे इंटू 30 दिन का है। हिसाब करके देखा जाए तो अब 1 महीना 30 दिन का ना होके 7 दिन में ही कंप्लीट हो रहा है। लोग धीरे धीरे धरती के इस कंडीशन में भी जीना सीख जाएंगे। इस घटना में संपूर्ण मनुष्य जाति का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जीने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ निकाले हैं। लेकिन धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग पुराने दिनों के बारे में सोचकर दुखी हो जाएंगे। सोचेंगे पहले कितना अच्छा था, काश हम उन दिनों में वापस जा सकते थे। 6 ऋतुओं का अलग अलग बहार और मजे में कौन नहीं रहना चाहता। लेकिन वो सब पुराने दिन अब इतिहास बन चुका है। स्कूल के बच्चों को सिखाया जा रहा है पहले एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से निकल के अब वास्तव में आते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा हमारी धरती कितनी सुंदर है और हमारे रहने के लिए कितना परफेक्ट है। इसके साथ साथ चांद का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सूरज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही चांद भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट मानते हैं ठीक ऐसा घटना घटा था मंगल ग्रह के साथ भी। मंगल ग्रह के पास भी पहले एक चांद हुआ करता था और मंगल में जीव भी रहा करते थे। लेकिन एक दिन एक सुपरनोवा से पैदा हुए गामा बर्स्ट की वजह से वो चांद डिस्ट्रॉय हो गया और मंगल ग्रह से धीरे धीरे सारे जीव विलुप्त हो गए। और एक चीज साइंटिस्टों ने नोटिस किया है कि मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर सेक करते हुए सूरज की परिक्रमा करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने हाइपोथेसिस में धरती को सेक करते हुए देखा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग थ्योरी है, मगर ये थ्योरी सुनकर आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हमारे चांद के साथ ऐसा कुछ हो जाए, मतलब वास्तव में अगर सच में कुछ हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक खुशखबरी है। वो ये है कि हमारे धरती के आसपास में ऐसा कोई स्टार नहीं है जो नियर फ्यूचर में सुपरनोवा बन सके। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे धरती के सबसे नजदीक जो स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, जो धरती से 4.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और ये स्टार हमारे सूरज जैसा एकदम ठीक ठाक कंडीशन में है। और ये स्टार जब खत्म भी होने वाला होगा तब इसका सुपरनोवा में बदलने का चांस नहीं है। मतलब हमारे धरती के साथ ऐसा कुछ होने का चांस ना के बराबर है। लेकिन इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का इम्पोर्टेंस तो जरूर समझ में आ गया होगा, जो कि मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो के पीछे। और ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।